ऐसा लग रहा है जैसे सदियों के बाद किसी प्यासे को समुंदर मिल गया। मेरी वो ब्रुटैलिटी और मौत का नंगा नाच मेरी नंगी आंखों से देखने वाली भूख बस होमलैंडर ही मिटा सकता है, क्योंकि मार्वल ने तो लोगों को केएलपीडी दे दिया। अब इस दुखती नस पे तो हाथ नहीं रखते हैं और बात करते हैं द बॉयज के सीजन 4 की खूबसूरती के बारे में। इस ट्रेलर को देखते वक्त मेरी कच्ची गीली हो गई और इस वीडियो को मैं अंदर से नंगा बैठकर बना रहा हूँ, यकीन नहीं हो रहा। मैं दिखाऊं जोक सपाट गाइस, सब थोड़ा सा सीरियस होकर इसके प्लॉट को डिस्कस कर लेते हैं। सो जहां से हमने जेन वी को छोड़ा था, द बॉयज के सीजन 4 की स्टार्टिंग उसके एक दिन बाद होने वाली है। अगर तुम लोगों को लगता है कि इसमें जेन वी की स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा तो तुम बिल्कुल गलत हो। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी टीज नहीं किया जाएगा, उसकी थोड़े बहुत सिनॉप्सिस तो दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि विक्टोरिया न्यूमन को भी तो इंट्रोड्यूस कराना है। अब रूमर्स ये निकल कर आ रहे हैं कि विक्टोरिया न्यूमन होमलैंडर के साथ काम करने वाली है, बेसिकली होमलैंडर के नीचे काम करने वाली। अरे वो वाला नीचे नहीं, होमलैंडर के अंडर काम करने वाली है। और हमारे बिली द बूचर, जिन्होंने अपनी वाइफ के साथ साथ अपने बच्चे को भी खो दिया, जो उससे होमलैंडर ने छीन लिया था। एक्चुअली होमलैंडर ही उसका बायोलॉजिकल फादर था, बट बेका तो बिली की वाइफ थी। हाँ, बट बच्चा उसका नहीं था। तो बच्चा किसका था? बच्चा होमलैंडर का था। फक पैंचेक, तो हॉलीवुड में समझ में नहीं आता कि कौन किसका बाप है। यू आर नॉट द फादर। खैर, बकचोदी से आगे बढ़ते हैं। बिली द बूचर कंपाउंड फी लेने के बाद हर दिन 1 इंच मौत की तरफ बढ़ता जा रहा है, बट इससे पहले वो खुद मरे, उसका मकसद है होमलैंडर को मार। अब इससे ज्यादा स्पॉइलर देना भी यार ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं अगर आपको स्पॉइल कर दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा ये सीरीज देख। बट एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मेकर्स का प्लान है इस सीरीज को इसी सीजन में एंड करने का, क्योंकि इससे ज्यादा ग्लोरीफाई एंड जस्टिसफुल एंडिंग इसकी हो ही नहीं सकती। क्योंकि याद करो वो दिन, तारीख, साल और महीना 26 अप्रैल 2019, जब मार्वल ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। जो मार्वल फैंस कभी डीसी वालों के आगे सीना चढ़ाकर चलता था, वो आज जमाने के आगे अपनी नजर तक नहीं उठा सकते, क्योंकि उनका सुपरमैन तो भी जिंदा है। हम क्या नजर मिलाएंगे उन लोगों से? भले ही हेनरी कैविल ना सही, बट किसी न किसी रूप में अभी उनके पास एक सुपरमैन तो है। बट मार्वल ने क्या किया? उसने तो हमसे हमारे जीने की वजह ही छीनी। मैं जब भी उस पल को याद करता हूँ तो मेरी आंखें आज भी भर आती। कैसे मार्वल ने एक चुटकी बजाकर हमसे हमारा सब कुछ छीन। और मेरे साथ तो ये दुख बांटने वाला भी कोई नहीं था। अगर मैं किसी के साथ शेयर भी करूँ तो सब लोग मुझे चूतिया समझते। खैर छोड़ो वो पुरानी बातें। फिर हमारे मोहल्ले में आई मीन द बॉयज का सीजन 1, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला। और फिर मुझे समझ में आया कि इस दुनिया में मार्वल से भी ज्यादा कुछ है। ये दुनिया बस मार्वल तक ही सीमित नहीं, क्योंकि तुम खुद ही देखो, मार्वल की कोई थ्योरी है, कोई डीसी की कोई अपनी थ्योरी, वो इन दोनों की एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और वो चूक जाते हैं हमें वो बड़ों वाला। बट वॉट यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ तुम जितना गंदा सोच भी नहीं सकते ना, इससे गंदा काम ये लोग करके दिखा देते। कि जहाँ तुम लोगों की सोच खत्म होती है ना, वहां से बिली द बूचर एंड होमलैंडर शुरू करना स्टार्ट करते हैं। और यही चीज मुझे इसका फैन बना देती, क्योंकि इसके अंदर हमारे समाज के साथ साथ वो सारे सोशल इशू हैं जिसके ऊपर हमारी सरकार भी बात करने से डरती। बट एक चीज और है, अगर इस सीन में तुम्हें किसी पे क्रश भी आ जाता है ना, तो तुम अगले एपिसोड में ये पता चल जाएगा यार ये बंदी तो लेस्बियन है, ये बंदा तो गे है। तो खैर ये सब मत करना, बस इसको एंजॉय करना और बस उसी में लगे रहना। अब डर मुझे इस बात का है कि बिली द बूचर एंड होमलैंडर सीरीज के एंड होते होते हमें एक साथ सेक्स कर देना दिख जाए। बट 3 सीजन देखने के बाद मैं हर पॉसिबिलिटी के लिए